तो हाँ, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वो जी 2 मिनट वेट करते हैं, राधा कृष्ण जी आएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। हाँ जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। राधा हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी सब लोग म्यूट करेंगे। अभी राधा गोपनाथ को आएंगे, भक्ति शास्त्री का महत्व क्या है बारे में बताएंगे प्रभु जी। ठीक है? आज प्रभु जी से शुरुआत कराएंगे और शनिवार को हम भक्ति शास्त्री पूरे सामने स्टार्ट करेंगे। करेंगे। धन्यवाद। अभी राधा गोपनाथ वो आने वाले हैं अभी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। मुझे म्यूट करिए, म्यूट अनम्यूट ही करिए। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी हमारे बताएंगे अभी भक्ति शास्त्र के महत्व के बारे में, और वो प्रभु जी से हम शुरुआत करेंगे भक्ति शास्त्र का कोर्स। और प्रभु जी को हम 3 बार स्वागत करेंगे हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। बोल।
हरि बोल। हम लोग म्यूट कर दीजिए, हरे प्रभु बोल। ध्यान करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे तो आप सब लोग जो लोग कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, आप सब लोग जो भक्ति शास्त्री के लिए जुड़ रहे हो उन सबको बधाई हो और आप सबके चरण कमलों में मेरा सादर प्रणाम। मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि आप सब लोग ये भक्ति शास्त्री कोर्स काफी लंबा होता है, कम से कम 1.5 साल का होता है। उसमें आप लोग तो मैं आप सर्वप्रथम हरि गोविंद प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हरि गोविंद प्रभु ने स्वीकार किया। हरि गोविंद प्रभु ये भक्ति शास्त्री के जो सार है उसको उन्होंने अपने जीवन में उतारा है। उनकी सरलता, उनकी निष्ठा, उनकी तीव्रता, उनकी स्थिरता कई सालों से मैं देख रहा हूँ। बड़े ही स्थिर रूप से, नम्र रूप से सेवा करते आ रहे हैं हमारे ब्रह्मचारी आश्रम में। यहाँ तक भक्ति शास्त्री का सवाल है, मुझे याद है कुछ साल पहले, हरे कृष्णा, सबको सुनाई दे रहा है? हाँ प्रभु सुनाई दे रही है। सुनाई दे रहा है ना? ओके ओके ठीक है। तो कुछ साल पहले मुझे याद है पहली बार जब हमने भक्ति शास्त्री कोर्स शुरू किया, उसका एग्जाम्स देने वाले थे। 1.5 साल का पूरा कोर्स के बाद परीक्षा का समय आया और सौभाग्यवश जिस दिन परीक्षा देने वाले थे उस दिन परीक्षा का पहला दिन, उस दिन परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज वहां आए हुए थे, मंदिर में थे। तो गौरांग प्रभु जी ने राधानाथ स्वामी महाराज जी को आमंत्रित किया और कहा कि महाराज आप आके सारे हमारे भक्ति शास्त्री के फर्स्ट कैंडिडेट, फर्स्ट बैच, उनको आप थोड़ा संबोधित कीजिए, थोड़ा कुछ बोलिए, कुछ प्रेरणादायक शब्द। और महाराज जी ने जो बोला वही मैं बोलना चाहूंगा। बहुत ही सुंदर बात, बहुत ही सरल और सार रूप में महाराज जी ने पहले 5-10 मिनट ही बोले, पर वही चीज मैं आपको दोहराना चाहूंगा। महाराज जी ने कहा कि भागवतम में 78वां अध्याय, शायद दशम स्कंद का 78वां अध्याय, जहां बलराम जी विदुरथ और रोमहर्षण का वध करते हैं, तो उसका 25वां और 26वां श्लोक महाराज बोले इसको हमें कंठस्थ कर लेना चाहिए, ये 2 श्लोक। और आप देखेंगे हमारे ब्रह्मचारी आश्रम में शरणागति जो लाइब्रेरी है, वहां हमने ये 2 श्लोकों का एक सुंदर लैमिनेशन बनाया है और फोटो फ्रेम डाल के उसको चिपकाया है। तो महाराज ये कहते कि जो भी भक्ति शास्त्री कर लिया है, एग्जाम में पास होके अभी भक्ति शास्त्री बन रहा है, उसको भक्ति शास्त्री का जो सर्टिफिकेट मिलता है ना, उस सर्टिफिकेट के ऊपर इस श्लोक को लैमिनेट करके उसको डालना चाहिए।
और ये श्लोक तो कम से कम कंठस्थ सब लोग करना चाहिए। तो वो श्लोक इस प्रकार है, 2 श्लोक है। तो जब बलराम जी भ्रमण करते हैं पूरे भारत भर, जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि शुरू होती है, तो बलराम जी भाग नहीं लेते, वो निकल जाते वहां से और सारे तीर्थ यात्रा में भ्रमण करते हैं। भ्रमण करके अंत में इसमें आते हैं नैमिषारण्य। तो नैमिषारण्य में जब आते हैं तो हजारों ऋषि मुनि बैठे हुए हैं और उनको भागवतम का प्रवचन देने के लिए रोमहर्षण सूत बैठे हुए हैं। तो रोमहर्षण सूत जब बैठे हुए हैं और बलराम जी उस सभा में प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश करते ही सारे ऋषि मुनि जितने लोग हैं सब उठ के खड़े होते हैं, जानते हुए कि बलराम तो मूल गुरु हैं, आदि गुरु। कल नित्यानंद त्रयोदशी है, ये स्मरण करने योग्य है, ये सुंदर लीला। कल 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 के लिए भी बहुत, क्योंकि नित्यानंद प्रभु में और बलराम जी में कोई अंतर नहीं है। तो बलराम जी आते हैं, उनको समझ कर कि ये कृष्ण के पहले विस्तारित अवतार हैं, आदि गुरु हैं। सब लोग उठ के खड़े होते हैं, केवल एक व्यक्ति खड़ा नहीं होता, और वो है रोमहर्षण, जो व्यासासन पे बैठा होता है। कहा जाता है कि अगर आप व्यासासन में बैठे हो और अगर प्रधानमंत्री भी आ जाए देश के, तो आपको उठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि व्यास का पीठ जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर आपके गुरुजी अगर आ जाए तो हमें उठकर कम से कम प्रणाम करना चाहिए, कुछ नहीं तो कम से कम हाथ जोड़कर उनको मतलब सम्मान दिखाना चाहिए। पर रोमहर्षण न, सब ऋषि मुनि ने उनको आसन देकर बलराम जी को उनकी आरती की, उनको शरण गए, उनको प्रणाम किए। केवल एक रोमहर्षण सूत अपने आसन से उठा भी नहीं, ना ही उसने उनको भगवान बलराम जी को प्रणाम किया, ना ही कम से कम हाथ जोड़ के कम से कम सम्मान व्यक्त किया। तब बलराम जी सोचने लगे कि इसका पार्श्वभूमि क्या है। तो बोले ये आ, आ, इसका जो जन्म है, इसकी थोड़ा क्या बोलते हैं, क्षत्रिय और वैश्य के माता पिता के द्वारा हुआ है, और इसीलिए सूत कहलाता, सूत गोस्वामी। तो पर इसको इतना अहंकार है कि मैं व्यासासन पे बैठा हूं, कि ये बलराम जी के आने पर भी उठा नहीं। तब बलराम जी 2 श्लोक बोलते हैं और उसके बाद एक घास के टुकड़ा लेकर रोमहर्षण सूत का व्यासासन के ऊपर ही वध कर देते हैं। तो उस समय रोमहर्षण उस समय बलराम जी ये 2 श्लोक बोलते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, ये कंठस्थ करने योग्य है, 25वां और 26वां श्लोक। तो बलराम जी कहते हैं, ऋषेर भगवतो भूत्वा शिष्यो अधीत्य बहुनी च सेतिहास पुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वशः अदान्तस्य अविनीतस्य वृथा पंडितमानिनः न गुणाय भवन्ति स्म नटस्येवाजितात्मनः। तो पहले श्लोक में बोलते हैं कि इस रोमहर्षण की योग्यता क्या है व्यासासन पर बैठने की। ऋषेर भगवतो भूत्वा शिष्य, ये किनका शिष्य है? साक्षात व्यासदेव, जो भगवान के ग्रंथावतार, ग्रंथ रचेता, ऐसे अवतार, लिटरेरी इनकारनेशन, ग्रंथ रचेता करने वाले अवतार भगवान के, साक्षात व्यास देव के शिष्य। तो अच्छे गुरु मिले। फिर अधीत्य बहुनी च, अच्छे तरह से इन्होंने सारे ग्रंथों का, सारे शास्त्रों का अध्ययन किया है। भक्ति शास्त्री हो गई है, भक्ति वैभव हो गई है, भक्ति वेदांत हो गया है, भक्ति सार्वभौम हो गया है, सब सर्टिफिकेट है इसके पास। सो ऋषेर भगवतो भूत्वा शिष्य, साक्षात व्यासदेव का शिष्य है।
सारे ग्रंथों का अध्ययन किया, सर्टिफिकेट मिल गया इसको। पर हाँ, और से इतिहास पुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वशः, ये इतिहास को जानते हैं, पुराण सारे पुराणों को जानते हैं, धर्मशास्त्र को जानते हैं, पर तो ये सब उनकी योग्यता है। पर इनमें कमियां क्या है? अदान्तस्य, अपने इंद्रियों को इन्होंने काबू नहीं किया है। अविनीतस्य, विनीत भाव नहीं है, नम्रता नहीं है इसके अंदर। वृथा पंडित माने, फालतू में अपने आप को ये बहुत बड़ा विद्वान समझता है, अपने आप को बहुत बड़ा पंडित मानता है। वृथा पंडित मानिनः, और न गुणाय भवन्ति स्म, इसके अंदर कोई गुण ही प्रकट नहीं हुए, कोई सद्गुणों से संपन्न नहीं है ये। और नटस्य, और इसीलिए इसका बड़ा बड़ा प्रवचन देना कैसा है? एक एक्टर, एक नट ड्रामा में भाग लेते वक्त समझ लीजिए कोई कृष्ण का पात्र अदा कर रहा है और वो कृष्ण का डायलॉग मारता है, उसका मतलब कृष्ण तो नहीं बन गया। इसी तरह से ये व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, पर न गुणाय भवन्ति स्म नटस्यैव अजितात्मनः, इसने अपने मन को भी वश में नहीं किया है, इंद्रियों को भी वश में नहीं किया है। तो महाराज जी का, राधानाथ स्वामी महाराज जी का कहना था, मुख्य रूप से शास्त्रों के अध्ययन करने का उद्देश्य है कि हम नम्र बने, हम सारे सद्गुणों से संपन्न हो। जब भी हम भक्तों का वर्णन सुनते हैं, गीता में हो, भागवतम में हो, भक्त का वर्णन सुनते हैं तो हम क्या सुनते हैं? भक्त लंबा चौड़ा होता है, भक्त का नाक बड़ा सुंदर होता है, आंखें कमल जैसे होते, होगा तो होगा, नहीं भी होगा तो चलेगा। पर भक्त का मतलब सद्गुणों से संपन्न। जैसे गीता में 8वें 13वें अध्याय का 8, 9, 10 श्लोक, 8 से 12 5 श्लोक हैं। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिर, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ऐसे 20 गुण बताए गए। जो ये 20 गुणों से संपन्न है वो सही में वैष्णव है। इसी तरह से भागवत में कपिल मुनि माता देवहूति को जब संबोधित करते हैं, उस समय बोलते हैं, तितिक्षवः कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रु शांत साधव साधुभूषण, के साधु का मतलब है सब गुणों से संपन्न, तितिक्षव बड़ा सहनशील, कारुणिका बहुत करुणामयी, सुहृद सर्वदेहिनाम सबका शुभ चिंतक, सब जीवों का। तो इस तरह से भक्ति में प्रगति करने का मतलब है सद्गुणों से सिर्फ नाम कमाने के लिए, सिर्फ लोगों के द्वारा सम्मानित होने के लिए, देखो भाई मैं भक्ति शास्त्री किया हूँ, ये बड़ा सर्टिफिकेट है मेरे पास, उसको मैंने सोने के कांच के लगा के सोने का फ्रेम बना के उसको मैंने अपने घर में डाला है ऑल्टर के ऊपर। ठीक है, अच्छी बात है, कम से कम पढ़ाई किया, एग्जाम पास किया, पर सही में भक्ति शास्त्री पढ़ने का, शास्त्र के अध्ययन करने का, भक्ति में प्रगति करने का मतलब है विद्या ददाति विनयम। विद्या मतलब चैतन्य महाप्रभु चैतन्य भागवत में बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं। जब केशव कश्मीरी आता है ना, दिग्विजयी पंडित, पूरे विश्व, पूरे भारत भर में भ्रमण करके सब बड़े बड़े विद्वानों को हरा के जब सुनता है कि नवद्वीप में सबसे बड़े विद्वान है, तो नवद्वीप आता है, तो नवद्वीप के सारे विद्वान थर 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 कांपने लगते, क्योंकि उसको सरस्वती का आशीर्वाद मिला होता है।
पर जब निमाई पंडित के सारे शिष्य निमाई पंडित को आके बोलते हैं, अरे निमाई पंडित, तुम्हें मालूम है बहुत बड़ा विद्वान आया है, पूरे चारों दिशाओं में उसको कोई नहीं हरा पाया है, साक्षात सरस्वती जी ने उनको वरदान दिया है, जब भी वो मुंह खोलता है तो सरस्वती उसके जिह्वा पर बैठकर बोलती है। तो तब महाप्रभु मुस्कुराते हैं निमाई पंडित और बोलते हैं, देखो भाई, तुम सबको मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोलता हूं, भगवान सब कुछ सहन करते हैं, पर आपके भक्तों के हृदय में अहंकार हो तो सहन नहीं करते। जैसे इंद्र को अहंकार हो गया था, तो गोवर्धन लीला में अच्छी तरह से उस अहंकार को चूर चूर कर दिया भगवान। और तब महाप्रभु बोलते हैं अपने शिष्यों को, फलवंत वृक्ष और गुणवंत जन, नम्रता से तहारा स्वभाव अनुक्षण। दो उदाहरण देते हैं। फलवंत वृक्ष, जिस वृक्ष में फल बहुत लग जाता है, वो स्वाभाविक रूप से वो पेड़ झुक जाता है वजन से, फलों के वजन से। फलवंत वृक्ष और गुणवंत जन, और जिस व्यक्ति में, जिस भक्त में सद्गुण आ जाते हैं, वो नम्रता पूर्वक झुक जाता है, स्वाभाविक रूप से हमेशा झुक के रहता है। झुक के रहने का मतलब है हृदय से, सिर्फ सर झुका के नहीं, हृदय से झुका हुआ, मतलब नम्र स्वभाव। सो फलवंत वृक्ष और गुणवंत जन, नम्रता से तहार स्वभाव अनुक्ष। तो इस तरह से राधानाथ स्वामी महाराज जी ने लोगों को, पहले बैच के विद्यार्थियों को, भक्ति शास्त्री के, बोला कि मेरा नम्र निवेदन है कि ये 2 श्लोक हो सके तो आप कंठस्थ कर लीजिए, जो बलराम जी ने रोमहर्षण को संबोधित करते हुए कहा। हो सके तो उसको टाइप करके बहुत सुंदर से लैमिनेशन बनाइए और आपके घर के दीवार में प्रमुख स्थान पे, जहां आपको हर रोज दिखे, देखिए, याद कीजिए और अपने आप को शास्त्रों में अच्छे तरह से पढ़कर विद्वत्ता प्राप्त कीजिए, भक्ति प्राप्त कीजिए और भक्तों के संग में आकर बड़ी नम्रता पूर्वक सारे सद्गुणों से संपन्न होकर आध्यात्मिक प्रगति करना है। ना कि हमको सिर्फ एक सर्टिफिकेट चाहिए, बट शास्त्र पढ़ने का उद्देश्य है विद्या ददाति विनयम। फल से लदा हुआ वृक्ष जैसे झुकता है, वैसे हमको तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। तो मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हो कि हरि गोविंद प्रभु, जिन्होंने, जब से मैं उनको देखा हूं, बहुत ही सुंदर तरीके से इन सारे गुणों को अपने जीवन में प्रामाणिकता से अपनाने का प्रयास करते हुए भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। और आपको ये भक्ति शास्त्री का सेशंस ले रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है इसमें, कुछ समय के बाद, पहले शुरुआत में सब उत्साह दिखाते, पर जैसे जैसे 1-1, 2-2 महीना होते जाता है, धीरे धीरे संख्या घट जाती है। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कम से कम 20 लोग जुड़े हुए हैं। 2 मैं और हरि गोविंद निकाल दो तो 18 लोग हैं। और मैं आशा करूंगा कि आप लोग संकल्प कीजिए कि थोड़ा बहुत समस्याएं आएंगी, पर हमें डगमगाना नहीं है, निरुत्साहित नहीं होना है, और बड़े दृढ़ता के साथ हमें संपूर्ण, भले आप पास हो फेल हो उसकी चिंता मत करो, पर आप अटेंड करो कोर्स, अच्छी तरह से सुनो, समझो और पढ़ाई करने का अपना यथाशक्ति प्रयास करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। वो एग्जाम में कैसा करना वो भगवान की इच्छा है, आप प्रयास करो, अच्छी तरह से दृढ़ता पूर्वक इसको
कोर्स को कंप्लीट करो। तो हमारी प्रार्थना है गोपीनाथ जी के चरणों में कि आप सब लोग अच्छी तरह से इस कोर्स को दृढ़ता पूर्वक, निरुत्साहित हुए बिना अच्छी तरह से करें और ये कोर्स आप सबका संपूर्ण हो और आप सब सारे सद्गुणों से संपन्न हो जाए। जय हरि गोविंद प्रभु की जय। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके संग मिला और आपसे शुरुआत करेंगे हम भक्ति शास्त्री कोर्स आपके आशीर्वाद से। आज की बराह द्वादशी की तिथि पर और कल नित्यान त्रयोदशी, जैसा कि प्रभु जी का आशीर्वाद से हम लोग कंटिन्यू करेंगे 1.5 साल। 3 बार हरि बोल के हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। ऑल द बेस्ट प्रभु। मैं निकलता हूँ। हाँ प्रभु। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी हमको बताया कि किस प्रकार भक्ति शास्त्री के बारे में अलग प्रकार महत्व क्या है। भक्ति शास्त्री करने का हमारा ये अर्थात नहीं कि हम बड़ा पांडित्य बन जाएंगे, जिस प्रकार रोमहर्षण का प्रभु जी ने सुंदर उदाहरण दिए। तो अभी श्री चैतन्य प्रभु हमारे जो 20 साल से भक्ति शास्त्री अलग जगह पे कोर्स करा रहे, वो हमको बताएंगे भक्ति शास्त्री के बारे में। तो प्रभु जी भी आ रहे हैं अभी, श्री चैतन्य प्रभु हमारे। तो प्रभु जी हमारे हिंद तो हमारे बीच में अभी श्री चैतन्य प्रभु आए। जो प्रभु जी हमारे 20 साल से भक्ति शास्त्री अलग जगह पे कोर्स करा रहे, और प्रभु जी हमको बताएंगे भक्ति शास्त्र के बारे में क्या करना है, कैसे करना है, उसके बारे में प्रभु जी भी हमको बताएंगे अभी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी अनम्यूट करिए आपका आवाज। श्री चैतन्य प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सुनाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और गोपीनाथ प्रभु है क्या, चले गए? चले गए। अच्छा, हरे कृष्णा। तो चालू करें? हाँ जी प्रभु जी। अच्छा, तो आप सब लोग भक्ति शास्त्री कोर्स अभी आरंभ करने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स है ये। तो इसका इतिहास देखेंगे तो ये भक्ति शास्त्री कोर्स जो है, ये श्रील प्रभुपाद ने आरंभ नहीं किया। उनके गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी 1920 में वो मद्रास, यानी कि आज का जो चेन्नई है, उधर थे, गौड़ी मठ में। तो तभी उधर के कुछ जो स्कॉलर थे वो आए थे, उनके साथ चर्चा सब चल रहा था। फिर तभी उनको लगा कि हमारे जो आंदोलन है हरे कृष्णा, इसमें भी जो है शास्त्रज्ञ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि शास्त्र जो है हमारे जीवन को एक प्रकार का दिशा निर्देश देते हैं। इसीलिए उन्होंने इस भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति सार्वभौम, ये सब जो है ये प्रभुपाद जी ने आरंभ नहीं किया था। 1920 में जो है गौड़ी मठ में इसका उन्होंने एक प्लान बनाया था। लेकिन वो तो हुआ नहीं, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत सारे चीज चाहते थे। जैसे मैनेजमेंट के लिए वो जीबीसी भी चाहते थे, लेकिन वो सब उधर हुआ नहीं। लेकिन बाद में जब प्रभुपाद जी इस्कॉन आंदोलन ने जब आरंभ किया, तो तभी वो यही दोहरा रहे थे। हालांकि इस्कॉन में आरंभ होने के लिए कई समय लग गया, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और उनके शिष्य श्रील प्रभुपाद, उनका जो भी विचार था उसके अनुसार जो है भी इस्कॉन का जो जीबीसी है, गवर्निंग बॉडी कमीशन, तो उनका जो एजुकेशन जो मिनिस्ट्री है, उनकी तरफ से जो है ये कोर्सेज जो है अलग अलग प्रकार के उसका आयोजन होता है। तो जैसे हम बाहर की दुनिया में भी देखते हैं, अलग अलग प्रकार के विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटीज है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी या तुना यूनिवर्सिटी, ऐसे अलग अलग। तो वो लोग जो है कोर्सेज या सिलेबस देते हैं, फिर उसके हिसाब से सब जो है
छात्र जो है वो विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं। फिर उसके बाद वही जो बॉडी है, या बॉम्बे यूनिवर्सिटी हो या पुणे यूनिवर्सिटी हो, तो वही लोग जो है उनको जो भी सिलेबस दिया है उसके अनुसार जो है उनका परीक्षा लिया जाता है। फिर उसमें जो भी मिनिमम, हाँ, जितना जो पासिंग मार्क्स चाहिए वो व्यक्ति को जो लोग सर्टिफिकेट देते हैं। तो ये जो भक्ति शास्त्री कोर्स है, तो फिर ये कौन सा यूनिवर्सिटी का है? इस्कॉन नाम का तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं है ऐसा आपको लगता होगा, लेकिन इस्कॉन में जो है इस्कॉन एग्जामिनेशन बोर्ड करके है। इस्कॉन एग्जामिनेशन बोर्ड करके है, तो वो लोगों के मार्गदर्शन में अलग अलग प्रकार के जो है इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं। सबसे पहले तो दो ही थे। एक है वृंदावन में VIHE, वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन। उसके बाद दूसरा है MIHE, मायापुर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन। तो तब ऐसा था कि अगर किसी को भक्ति शास्त्री करनी है तो फिर उसको उधर ही जाना पड़ता था। तब आपका काम धंधा छोड़ के उधर ही बैठो, 5 महीना 6 महीना हर दिन क्लास होता था, हर दिन आपको पढ़ाई करना है, फिर बाद में परीक्षा का तैयारी करना है, असाइनमेंट लिखना है, ये सब चलता रहता था। तो कम से कम 3 4 5 महीना तो लग ही जाता था। फिर बाद में देखा गया कि इस्कॉन जो है इतना बड़ा है, लेकिन जितने लोग उधर VIHE MIHE में आ रहे वो बहुत ही कम थे। अगर इतिहास देखेंगे तो VIHE MIHE में जो है केवल अंग्रेजी माध्यम में ही जो है उधर वो कोर्स होता था। लेकिन भारत में तो सबको अंग्रेजी नहीं आता, और ज़्यादातर लोग जो है अपना मातृभाषा या फिर कम से कम हिंदी में तो सुनना चाहते हैं। उस प्रकार का कोई उपलब्धि उधर नहीं थी, उस प्रकार का कोई अनुकूलता भी उधर नहीं थी। तो इसलिए बाद में सोचा गया कि इसको अगर भारतीय लोगों में सब एक करना है, तो फिर उन्होंने अलग अलग जो इस्कॉन के जो मंदिर थे, कुछ लोगों को उन्होंने जो है ऑथोराइजेशन दे दी। तो इसी प्रकार से हमारा श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर, तो उनको भी जो है एक इस्कॉन एग्जामिनेशन बोर्ड से ही हमको जो है अधिकृतता मिल गया है। तो हमारा भी JIHE है, गोपीनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन। तो उसके हिसाब से हम लोग इधर करते हैं। फिर इधर भी जो है कुछ टीचर, तो टीचर बनने के लिए भी एक कोर्स है, TTC। हाँ, टीचर ट्रेनिंग कोर्स 1, कोर्स 2। जो व्यक्ति ये दोनों कोर्स करता है वही व्यक्ति जो है भक्ति शास्त्र का टीचर बन सकता है। तो इधर भी कुछ नियमावली है। तो इसलिए जो भी आपको पढ़ाने वाले हैं वो सब TTC है का जो कोर्स है वो सब किए हुए टीचर्स। तो फिर बाद में जो है इधर भी आरंभ हो गया। फिर हमारा जो कांग्रीगेशन है उनको भी बहुत अनुकूलता हो गया। फिर उसके बाद ये हिंदी में आया, फिर अलग अलग मराठी में आया, बहुत सारे अभी भारत के जो रीजनल लैंग्वेजेस है उसमें भी जो है ये कोर्सेस भी चल रहा है। तो ये जो है इसका थोड़ा जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसके बारे में मैं सबको समझा, यानी कि ये है ही क्या, कहाँ से आ गया, ये एग्जाम कौन लेता है, क्या है। ये सब जो है मालूम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी को भी कोई कोर्स करना है तो सबसे पहले वो पूछते हैं कि कौन सा यूनिवर्सिटी का है, ये सर्टिफिकेट जो मिलता है यूनिवर्सिटी का है कि क्या है वो, इस प्रकार से। तो हमारे इसमें भी कुछ जो है पहले एक नागपुर यूनिवर्सिटी था, कवि कुलगुरु यूनिवर्सिटी करके, उनके साथ हमारा गठबंधन करने का हम लोग कर रहे थे। कुछ समय हो गया था लेकिन बाद में कुछ हुआ नहीं। तो भविष्य में जो है कोई एक बड़ा यूनिवर्सिटी से जो है हमारा संलग्न हो जाएगा, तो फिर ये जो भक्ति शास्त्र सर्टिफिकेट, ये जो इस्कॉन एग्जामिनेशन बोर्ड से आपको मिल रहा है, तो वो एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा ही। फिर बाद में जो है अगर कोई विश्वविद्यालय से हमारा संलग्न हो गया तो फिर वो यूनिवर्सिटी का, वो विश्वविद्यालय का भी जो है आपको एक प्रमाण पत्र जो है मिल सकता है। उसके लिए आपको जो है केवल अप्लीकेशन देना है, उतना ही वो रहेगा। तो ये जो कोर्स है भक्ति शास्त्री, तो इसमें इस्कॉन एग्जामिनेशन बोर्ड जो है उन्होंने ये तय किया है कि छात्र को जो है 4 जो किताब है, प्रभुपाद जी ने तो बहुत सारे किताब लिखे। जैसे हम श्रील प्रभुपाद जी की जीवनी देखते हैं, बहुत ही व्यस्त थे। एक तो उम्र भी 70 के ऊपर था, और पाश्चात्य देश में रहते थे। दिन भर जो है इतना दुनिया भर का, जो क्योंकि इंटरनेशनल सोसाइटी है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे था, और उसका व्यवस्थापन करना, ये सब करना, उसी में जो उनका समय चला जाता। उनको मालूम था कि ये केवल जो है ऐसे ही बिना कोई शास्त्र का मैं दिए मैं ऐसा चला जाऊंगा तो ये ज्यादा टाइम नहीं चलेगा। क्योंकि जो भी इमारत रहता है उसका जो नींव है, उसका जो फाउंडेशन, उसका जो बेस है वो सही होना चाहिए। इसीलिए जो है ये प्रभुपाद जी को मालूम था
अगर शास्त्र अगर लोग नहीं पढ़ेंगे तो उनके मन में जो है बहुत सारे शंका संशय सब आ सकते हैं। और जब तक व्यक्ति की शंका या संशय दूर नहीं होते तब तक उसको विश्वास नहीं आता। हाँ, विश्वास आना है तो संशय निवारण होना बहुत आवश्यक है। तो फिर मन में बहुत सारे विश्वास संशय रहेंगे तो फिर उसका हल कहाँ से मिलेगा? तो वो है शास्त्र। तो शास्त्र के माध्यम से ही जो है हमारे जीवन में जो भी अलग अलग प्रकार के हमारे जीवन के जो स्तर है उसमें जो भी समस्याएं हैं शंकाएं हैं उसका समाधान शास्त्र से ही मिलता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी रात को जाग कर ये सब किताब को लिखे। उन्होंने इतने किताब लिखे कि हमको पढ़ने के लिए समय नहीं। हाँ, ये हमारे दुर्भाग्य। इसलिए प्रभुपाद जी इस्कॉन में जो है कुछ घोष वाक्य, सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण घोष वाक्य वो है बुक्स आर द बेसिस। यानी कि अगर इस्कॉन का अगर कोई कुछ नींव ये है या उसका जो बेस है वो बुक्स ही है, तो प्रभुपाद जी ने पता बुक्स आर द बेसिस। क्योंकि बिना बुक्स या बिना शास्त्र का जो है कुछ ये होता नहीं। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपको पूछता है कि ठीक है आप वैष्णव है तो फिर आप कौन से संप्रदाय के हैं, क्या आप बोनाफाइड है, अधिकृत है, तो इस्कॉन की अधिकृतता का प्रमाण कहाँ से मिलेगा? तो इस्कॉन की अधिकृतता का प्रमाण आपको मिलेगा उनकी किताबों से। जैसे अमेरिका में प्रभुपाद जी जब ये हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार कर रहे थे, बहुत सारा युवा वर्ग जो है वो आकर्षित हो गया। और जब वो लोग आकर्षित हो गए तो फिर इतना उनमें वैराग्य आ गया कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है प्रभुपाद जी के पीछे लग। अब तक कुछ लोग जो है वो हिप्पी थे या नशीली पदार्थों का सेवन करते थे, तभी जो है उनके माता पिता को या उनके सगे संबंधी को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन जब वो सर मुंडा कर जो है जब वो भक्त बन गए तो तभी उनको जो है चिंता लगने लगी कि ये क्या कर रहे हैं। तो इसलिए कुछ लोग मिल के जो है इस्कॉन के ऊपर जो है केस दावा ये कर दिया। उन्होंने बोला कि ये ब्रेन वॉशिंग मूवमेंट है कर। तो तो समन आ गया इस्कॉन सेंटर में। अभी किसी न किसी को तो जाके जो है वो ये सब करना था। तभी प्रभुपाद जी उधर ही थे तो प्रभुपाद जी को पूछा गया कि तो अभी हम लोगों को कोई वकील को ढूंढना पड़ेगा। प्रभुपाद जी बोले कि ये वकील क्या करेगा इसमें, क्योंकि उसको जो है इस्कॉन का और इस्कॉन के बारे में जो कोई एबीसी भी मालूम नहीं है तो वो क्या करेगा वो। प्रभुपाद जी ने बोला उसका कोई जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है बस मेरे जो किताब है वो किसी भी तरह से आप क्या करेंगे मुझे मालूम नहीं, वो जो जज बैठा है या वकील जो लोग हैं उनको बोलिए कि आप बोल रहे कि ब्रेन वॉशिंग मूवमेंट हमारा है। तो ब्रेन वॉशिंग होने के लिए हमारे पास एक ही वस्तु है, वो है ये शास्त्र किताब। अगर आपको लग रहा है कि इसमें ब्रेन वॉशिंग का कुछ तो मटेरियल है इसमें तो फिर आप पढ़िए, इतना आप बोल दीजिए। बाकी जो ये जो किताबें हैं ये जो शास्त्र है वो काम करे। प्रभुपाद जी इतने बोले, उनको दूसरी जगह जाना था, वो फिर वो चले गए। फिर बाद में भक्त लोगों ने भी सोचा कि चलो अभी शास्त्र ही जो है हमको सहारा दे सकते हैं। फिर गए, फिर केस चालू हो गया। फिर बाद में जज पूछने लगा कि ठीक है आपकी तरफ से कोई वकील है क्या? उन्होंने बोला हमारी तरफ से कोई वकील नहीं है। फिर जज ने पूछा कि आपको कोई वकील चाहिए क्या? उन्होंने बोला उसका भी कोई जरूरत नहीं है हमको। तो फिर उन्होंने पूछा कि फिर आपका केस कौन पैरवी कौन करेगा? उन्होंने बोला बस हम है, हम ही कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर बाद में जो अपोजिशन पार्टी था उनका सब जो है जज ने सब सुन लिया। फिर इनको पूछा भक्त को कि ठीक है आपका क्या है बताइए। देखिए इनका शिकायत एक ही है कि हमारा जो है मूवमेंट है वो ब्रेन वॉशिंग मूवमेंट। तो ठीक है, अगर ब्रेन वॉशिंग मूवमेंट हमारा है तो फिर ब्रेन वॉश किसकी वजह से हो गया? वो किताबों की वजह से हो। अब पूछ लीजिए उनको तो किताब पढ़ के ऐसा हुआ है क्या? नहीं। वो अपोजिशन पार्टी का जो वकील था उनको भी कुछ मालूम नहीं था ज्यादा, लेकिन उन्होंने देखा था कि हमारे भक्त लोग जो है सड़कों पे इधर उधर एयरपोर्ट पे सब जगह किताब पढ़ते रहे। उनको लगा कि हाँ चलो यही किताबों को ही पकड़ के हम ये करेंगे तो इनके ऊपर जो है और ज्यादा लांछन लगेगा करके। उन्होंने बोला हाँ हाँ ऐसा ही है। तो भक्त ने बोला कि जज को कि ठीक है अगर आप ये बोल रहे हैं कि शास्त्रों की वजह से हमारी किताबों की वजह से इस प्रकार से हुआ है तो फिर हमारा एक ही विनती है आपको कि आप पढ़ देखिए कि इसमें है क्या, किस प्रकार का कोई विषय है क्या जिससे व्यक्ति का जो है ब्रेन वॉश होता है। तो जज को लगा कि छोटा कोई एक किताब रहेगा तो उसकी वजह से जो है ये पढ़ के ये लोगों को कुछ हो गया होगा, ठीक है मैं देख लेता हूँ आप किताब दिखाइए करके। फिर उन्होंने इशारा किया तो फिर जो है 8-10 बक्से आ गए उधर।
तो जज उनको बोलने लगा कि मुझे सब किताब नहीं चाहिए, केवल एक ही कॉपी दी। उनको लगा कि ये एक ही किताब का जो है बहुत सारे 10 बॉक्स लेके आया है। तो भक्त ने बोला कि नहीं, आप जो बोल रहे हैं एक ही कॉपी जो है, अलग अलग किताबों का एक ही कॉपी लेके आए। तो उन्होंने पूछा कितना किताब है? हो गए 60-70। अच्छा इतना है? तो अभी उसका टेंशन बढ़ गया कि पढ़ेगा कौन इतना। फिर अभी ना नहीं बोल सकते, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप रख दीजिए इधर। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी 2 दिन के बाद जो है इसका हम लोग फैसला करते हैं। फिर घर चला गया। वो किताब सब अभी इसके पास आ गए। अभी इतना सब किताब दे के उसको जो है ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था, कर लेगा क्या? उसको मालूम था कि ये पढ़ूंगा तो भी उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो आध्यात्मिकता के जो किताबें है ये समझना इतना आसान नहीं है। और इतने सब है किताब, वो 2 दिन में क्या पढ़े? तो सोने का चेष्टा किया, नींद नहीं लग रही थी क्योंकि टेंशन चल रहा था। फिर अचानक उसको कुछ तो याद आ गया। फिर उसने रात को ही फोन, उनके एक दोस्त है वो एक कॉलेज के जो है प्रोफेसर। तो उनको बताया कि इस प्रकार से जो है एक केस आया है, लेकिन अभी इतना सब किताब और ये आध्यात्मिकता, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, इधर क्या करने का समझ में नहीं आ रहा है। अब प्रोफेसर है तो थोड़ा मुझे मार्गदर्शन कीजिए। तो प्रोफेसर ने केवल इतना ही पूछा कि ठीक है, ये जो केस आप बोल रहे हैं किसका है? तो उन्होंने बोला कि यही हरे कृष्णा मूवमेंट है, इस्कॉन वाले। तो ऐसा हो गया था कि कोई भक्त जो है उस प्रोफेसर को जाके हमारा भगवत गीता और कुछ किताबें उनको दे दिया, तो वो व्यक्ति ने सब पढ़ा था और उनको बहुत अच्छा लगा था। फिर उसका जो है रिव्यू भी लेके आ गए थे। तो उन्होंने बोला हरे कृष्ण मूवमेंट का है, अरे ये सब पढ़ने का कोई जरूरी नहीं, मैं सब पढ़ लिया हूँ, इट इज बोनाफाइड, अब चिंता मत करो। लगा ठीक है, अभी इसको तसल्ली हो गया, जाके सो गए। फिर 2 दिन के बाद आ गया। उसके बाद ज्यादा कुछ बोला नहीं, उन्होंने बोला मैं सब सुन लिया हूँ, अभी बस मैं जजमेंट देता हूँ। हरे कृष्णा मूवमेंट इज बोनाफाइड, हरे कृष्णा जो आंदोलन है ये अधिकृत है करके उन्होंने जजमेंट दे दिया। अगले दिन सब पेपरों में यही आ गया। तो हरे कृष्ण आंदोलन है, ये जो है ये अधिकृत है, ये बोगस नहीं है। इसको कौन सिद्ध किया? ये हमारे शास्त्र, ये हमारे जो किताब है ये इन्होंने नहीं किया। इसलिए प्रोपा जी बोल रहे थे कि हमारा मूवमेंट का बुक मार्कर किताब ही जो है हमारे आंदोलन की नींव है। इस्कॉन में और भी अलग घोष वाक्य, एक बोलते हैं कि प्रीचिंग इज द, प्रचार ही सार है। तो ठीक है, आपको प्रचार करना है तो प्रचार करने के लिए कुछ मटेरियल चाहिए ना आपको। ऐसे ही आपके मन में जो आता है वो प्रचार करेंगे ना? तो प्रचार करना है तो प्रचार करने का मटेरियल, जो विषय वस्तु वो कहाँ से आएगा? वो भी बुक से, वो भी किताब से ही आएगा। और एक घोष वाक्य, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। मतलब हर एक वस्तु का जो है समुचित जो है एक उपयोग रहता है। तो ठीक है, हर एक वस्तु का समुचित एक उपयोग है, लेकिन उस वस्तु का जो है सही उपयोग क्या है वो आपको कैसे मालूम पड़ेगा? उसके लिए भी शास्त्र चाहिए। तो इस प्रकार से अलग अलग घोष वाक्य इस्कॉन में, प्रीचिंग इज द एसेंस हो या यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल हो, हाँ सबका जो है बहुत सारा बेस, सबके लिए। और हम भी जो है अभी लोगों को बोल सकते हैं, क्योंकि हम भी अधिकृत है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता अभी आप पढ़ेंगे तो उसमें जो है पूरा हमारा गुरु शिष्य परंपरा है। परंपरा के इसमें जो ये सब ज्ञान आ रहा है तो फिर अधिकृत होना ही चाहिए। अगर आप नहीं बोल रहे तो फिर डायरेक्ट आप किसको लांछन लगा रहे हैं? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को लांछन लगा रहे हैं कि आप अधिकृत नहीं है करके। ऐसा नहीं हो। तो इस प्रकार से जो है ये किताब जो है ये हमारा हरे कृष्ण आंदोलन जो इस्कॉन है ये सही है, अधिकृत है, इसका जो है प्रमाणीकरण करता है। इसी के बारे में जो है प्रभुपाद जी भगवत गीता के आरंभ में जो है परिचय जो है उसमें वो बताते हैं। एक ही लाइन में है, मैं थोड़ा उसको जो है विस्तार से आपको इधर सब समझा दिए। इसीलिए जो है प्रभुपाद जी अधिक समय जो है किताबों का लिखने में सब लगा दिया उन्होंने। बाद में बीच में भी आपने देखा होगा कि प्रभुपाद को सब ऐसा लग रहा था कि अभी वो पूरा किताब लिख पाएंगे क्या नहीं, क्योंकि बहुत स्लो चल रहा था। उन्होंने सोचा ये स्पीड से होगा तो फिर मुझे पुनर्जन्म लेना। इसलिए उनका अगला जो है वो प्रोजेक्ट था कि चैतन्य चरितमृत। फिर उन्होंने पूछा कि कितना लगेगा? उन्होंने बोला हाँ, सब लोगों ने बोल दिया कि 4-5 महीने में एक किताब आएगा। तो 9 किताब छापना था तो फिर कितना हो गया? तो 4-5 साल का ये। प्रभुपाद जी ने बोला ये तो नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी ने बोला कुछ नहीं है, 2 महीने में इसको खत्म करना है। तो सबका जो टेंशन बढ़ गया। लेकिन प्रभुपाद जी के साथ कौन ये करेगा? प्रभुपाद जी ने बोला देखो आप लोग अमेरिका के हो, और अमेरिका क्या है, दुनिया का नंबर 1 पावरफुल देश।
उस पावरफुल नंबर 1 देश के जो है आप निवासी हो के इम्पॉसिबल बोलेंगे तो फिर क्या मतलब क्या रहा? आप नंबर 1 कैसे रहे? फिर जो है उनके अंदर का जो है वो शक्ति को जागृत कर दिया उन्होंने। फिर ये लोगों ने अलग अलग जो है अपने इसमें जो है ग्रुप बनाया, ये व्यक्ति ये करेगा, ये व्यक्ति ये करेगा। कुछ लोग इंडिया में आ गए, इधर आके फोटो वोटो निकाल रहे, बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन करके जो फटाफट फटाफट कर दिया। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा इतनी थी कि फटाफट वो बन भी। तो प्रभुपाद की किताब के ऊपर जो इतना जोर देते थे, इतना सब वो करते थे। तो अभी ये जो कोर्स है इसमें जो आपको 4 किताबों का अध्ययन करना है। तो एक है श्री उपदेशामृत, जो रूप गोस्वामी का लिखा हुआ है। तो उसी के ऊपर जो है प्रभुपाद जी अपना सब तात्पर्य सब लिखा है, और तात्पर्य में उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का अनुवृत्ति जो है वो टीका भी उसमें डाल दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, क्योंकि अब मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो ठीक है, लक्ष्य तो है, लेकिन गाड़ी कहाँ से चालू करेंगे? तो इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं, अदो शुद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम। प्रेम लास्ट में 9वां स्टेज है। सबसे आरंभ होगा श्रद्धा, श्रद्धा से ही ये सब हो सकता है। तो इसी को जो है उपदेशामृत में भी पहला श्लोक से लेके 11वें श्लोक तक, श्रद्धा से लेके प्रेम तक, लास्ट में प्रेम यानी कि राधा कुंड राधा रानी, वहां तक सब कुछ जो है रूप गोस्वामी ने हमको एक दिशा निर्देश दे दिया। और उसी के ऊपर जो है बहुत ही विस्तार से जो है प्रभुपाद जी सब समझाया है। उस किताब को देखेंगे तो पहले वाले जो श्लोक है उसका तात्पर्य बहुत लंबे लंबे है, 8-8 10-10 पन्ने हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे आगे जाते हैं तो फिर वो तात्पर्य जो है कम होते जाते हैं। फिर लास्ट में जो राधा कुंड आता है 1-2 पन्ना ही है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम है, लेकिन वो प्रेम क्या है हमको मालूम नहीं। अगर कोई बच्चा है उसको आप बोलेंगे कि बड़ा होकर तुम डॉक्टर बनो, उसको केवल इतना ही मालूम है कि डॉक्टर बनना है, लेकिन वो क्या है कैसे है उसको मालूम नहीं है। तो हमारी भी अवस्था वैसे ही है, हमको मालूम है कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, लेकिन अभी हम नौसिखी अवस्था में है, तो फिर वो प्रेम क्या है उसका बारे में हमको कुछ मालूम नहीं। तो इसलिए जो है प्रभुपाद जी स्टार्टिंग में जो है सबसे पहला है इंद्रिय निग्रह करना, इसके बारे में उसमें विस्तार से बताते। फिर धीरे धीरे आगे आगे जो है सब एक एक जो है वो बोलते जाते। उसके बाद दूसरा किताब है श्री ईशोपनिषद। तो ऐसा कहते हैं कि 108 उपनिषद। तो प्रभुपाद जी ने इसी उपनिषद को क्यों चुना? जैसे नाम बताता है, ईश उपनिषद, ईश यानी कि नियंत्रक। इस भौतिक संसार या आध्यात्मिक संसार का नियंत्रक कौन है? क्योंकि आध्यात्मिकवादी में भी 2 प्रकार के लोग हैं, एक है मायावादी और एक साकारवादी। तो ये जो उपनिषद है खास करके ये बताता है कि भगवान जो है वो साकार है। इसको सिद्ध करने के लिए ये उपनिषद है। इसलिए प्रभुपाद जी बाकी सब छोड़ के इसी के ऊपर उन्होंने ये किताब लिखी। इसमें 18 मंत्र है। हाँ, तो 18 मंत्र में भी जो है अलग अलग भगवान के जो अलग अलग पहलू के ऊपर पूरा चर्चा होने वाला। उसके बाद है भगवत गीता। भगवत गीता तो साक्षात कृष्ण की वाणी ही है। हाँ, पूरा 18 अध्याय है, उसमें 700 श्लोक है। समय लगेगा उसको, तो इसीलिए इसको जो है 3 विभागों में हम लोगों ने बंटवारा किया है। पहला सेक्शन जो 1 से 6, दूसरा जो है 7 से 12, और तीसरा जो है वो 13 से 18। ये भगवत गीता जो है एक सैंडविच के समान है। सैंडविच में क्या रहता है? ऊपर एक ब्रेड रहता है, नीचे एक ब्रेड रहता है। वो ब्रेड से जो है कुछ सैंडविच को कुछ महत्व नहीं आता। तो महत्व किससे आता है? बीच में जो है मसाला डालते हैं, स्टफिंग जो है उससे उसका नाम आता है। अगर पनीर डाल दिया तो फिर वो पनीर सैंडविच, बैंगन डाल दिया तो बैंगन सैंडविच। तो इसी प्रकार से भगवत गीता भी एक सैंडविच के समान है। तो ऊपर एक ब्रेड, नीचे एक ब्रेड, और बीच में जो है सब मसाला है। तो ऊपर वाला ब्रेड यानी कि पहले 6 अध्याय 1 से 6, और नीचे वाला ब्रेड यानी कि आखिरी 6 अध्याय 13 से 18। तो ये दोनों के बीच में जो है असली जो मसाला है भगवत गीता का, उसको रखा गया है। तो पहला 1 से 6 जो विभाग है वो कर्म विभाग, कर्म के अकर्म विकर्म, हाँ उसके बारे में सब कुछ बताया है। उसके बाद लास्ट वाले जो 6 है 13 से 18, वो ज्ञान विभाग। फिर उसके बाद बीच में जो है वो है भक्ति का विभाग, उसको सुरक्षित रखा है। जैसे हम किताब भी देखते हैं, किताब का जो मेन विषय है वो अंदर रहता है, उसको संरक्षण करने के लिए 2 कवर रहता है, ऊपर वाला एक नीचे वाला है। तो इसी प्रकार से जो है बीच वाले जो है बहुत महत्वपूर्ण भक्ति के बारे में।
भगवत गीता में एक बहुत ही विशेष चीज ये है कि अर्जुन कोई भी प्रश्न करे, कोई भी विषय के बारे में चर्चा हो जाए, अंत में कृष्ण जो है तुमको इसीलिए भक्ति ही करनी है, भक्ति ही करनी है। उनका एक ही है, वो कर्म योग के बारे में पूछे, ज्ञान योग के बारे में पूछे, अष्टांग के बारे में पूछे, या किसी के बारे में भी वो पूछता है तो अंत में जो है कृष्ण उनको पकड़ के जो है भक्ति करो, इसीलिए भक्ति करो, इसीलिए भक्ति करो, इस प्रकार से जो अंत में वही, इसलिए लास्ट में वो बोल देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा। इस प्रकार से जो अंतिम अपना जो है निर्णय वो उसमें वो बता देते। इस प्रकार भगवत गीता बहुत ही विस्तृत है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवत गीता में जो है जीवन कैसे जगना है उसके बारे में बहुत ही विस्तार से जो है कृष्ण बताया है। ऐसे देखा जाए तो कृष्ण के पास समय नहीं था, ऐसे कहते हैं कि 45 मिनट में उन्होंने 700 श्लोक सब बोल दिए, लेकिन ये प्रभुपाद जी की कृपा है कि उन्होंने जो है अच्छी तरह से श्लोक, शब्दार्थ के बाद अनुवाद, तात्पर्य विस्तार से सब कुछ बताया। प्रभुपाद जी मद्रास में थे, तो तभी जो है एक उधर के लोकल एक पंडित जो है दक्षिण भारत का वो आ गया, वो आया प्रभुपाद जी से मिलना चाहता था, फिर प्रभुपाद जी के पास आया, फिर प्रभुपाद जी को आके सीधा बोल रहा कि तुम कॉपी मास्टर हो। प्रभुपाद को बोल रहा था वो, तुम कॉपी मास्टर हो। अगर कोई ऐसा कुछ किसी को लेखक को बोलता है तुम्हें वो कॉपी किया है तो फिर उसका वो अच्छा नहीं लगता, उनको लगता है कि ये मेरा अपमान कर रहा है। लेकिन प्रभुपाद जी खुश हो गए, फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, आप कैसे बोल सकते हैं कि मैं कॉपी मास्टर हूँ? आपने जो है ना, मैंने अ, श्री रामानुजाचार्य जी का जो है श्री भाष्य यानी कि भगवत गीता के ऊपर उनका टीका वो पढ़ा है, और रामानुजाचार्य जी ने भगवत गीता के ऊपर अपना जो टीका है श्री भाष्य में जो भी लिखा है, अब केवल उसी वैसा ही लिखा है अपने हिसाब। अभी ये जो व्यक्ति है ये कोई वैष्णव नहीं था, ये केवल स्कॉलर था। तो देखिए बाहर वाला व्यक्ति भी जो है प्रभुपाद का जो रचना है उसका एक इनडायरेक्टली जो है परोक्ष रूप में जो उसका वो गुणगान कर रहे हैं, यानी कि आप अधिकृत हो। तो प्रभुपाद जी बहुत खुश हो कि सुन, अगर बाहर का दुनिया का अगर कोई लेखक है उसको बोलेंगे कि आप कॉपी मास्टर है तो उसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन इधर प्रभुपाद जी खुश हो गए, चलो भक्त लोग नहीं, वैष्णव नहीं, बाहर के व्यक्ति भी बता रहे हैं कि हम लोग परंपरा हमने बुरा नहीं है। अभी हमारा मनुष्य जीवन चल रहा है, मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है भक्ति करना। तो हमारे से बहुत सारे लोग जो है 5 साल से रहेंगे, 10 साल से रहेंगे, 20 साल से रहेंगे, सब कुछ है, बहुत सारे हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इसको में ऐसा लगता है कि बस 4 नियम पालन करो और थोड़ा माला जप करो, हो गया। लेकिन भक्ति जो हम कर रहे हैं, भक्ति है क्या, इसके लक्षण क्या है, किस प्रकार से करना चाहिए, कितने प्रकार के भक्ति है, क्या है। तो ये सब जब तक हमको मालूम नहीं होता तब तक हम क्या कर रहे हैं हमको समझ में नहीं आता। जैसे समुद्र में आप जा रहे हैं लेकिन आपके पास कंपास नहीं है, तो जा रहे कहाँ जा रहे मालूम नहीं। तो ये भी भक्ति का जो है बहुत बड़ा सागर है। तो इसीलिए जो है चौथा किताब है हमारा भक्ति रसामृत। भक्ति का रस ये जो अमृतमय है ये पूरा सागर के समान है। इसमें का कुछ चंद बूंद जो है रूप गोस्वामी ने हमको बताया, उसमें ये सब बताया जाता है कि भक्ति की व्याख्या क्या है, क्योंकि भक्ति क्या है, शुद्ध भक्ति क्या है, फिर उसके बाद भक्ति में प्रकार कैसे है, वैदिक भक्ति, रागानुगा भक्ति, तो उसको किस प्रकार हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, उसमें क्या क्या बाधाएं आती है, तो ये सब जो है विस्तार से रूप गोस्वामी बताया। और हम लोग जो कर रहे हैं वैदिक साधना भक्ति है, वैदिक यानी कि विधि विधानों का पालन करते हुए गुरु साधु शास्त्र के अनुसार हम लोग ये सब कर रहे हैं, इसको वैदिक साधना भक्ति कहते हैं। इसी के ऊपर विस्तार से उन्होंने बताया, कम से कम जो है 7-8 अध्याय जो है वैदिक साधना भक्ति के ऊपर ही है। इसलिए वैदिक साधना भक्ति किस प्रकार से करना है उसका जो है 64 अंग उन्होंने बताया, और उस 64 अंग में लास्ट वाले जो 5 है वो बहुत ही शक्तिशाली है। तो ऐसा कहते हैं कि वो जो लास्ट में जो 5 है उसका जो है अगर केवल कोई व्यक्ति अल्प संग भी करता है तो उसको भाव भक्ति और प्रेम भक्ति मिल जाती है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ठीक है, सबके जीवन में ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि अनर्थ ज्यादा है, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में ये हुआ है। अगर देखिए इतने लोग हैं उसमें अगर एक व्यक्ति के जीवन में भी अगर हुआ है वो, तो फिर वो झूठा नहीं हो सकता, वो असत्य नहीं हो सकता, वो सत्य ही होना चाहिए। तो साधना भक्ति हो गया, फिर साधना भक्ति के बाद भाव भक्ति और अंत में जो है प्रेम भक्ति, उसके बारे में हालांकि भक्ति रसामृत सिंधु जो है बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसमें 4 विभाग है, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर। उसमें केवल पूर्व विभाग जो है पहला वाला 19 अध्याय, उसी का हम लोग जो है अध्ययन करने वाले।
तो इस प्रकार से जो ये 4 किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक है श्री उपदेशामृत, दूसरा है श्री शिवोपनिषद, तीसरा है भगवद गीता और चौथा है भक्ति रसामृत सिंधु। तो ये 4 जो है अगर आप अच्छी तरह अध्ययन करेंगे तो फिर आपका जो बेस, बुक्स आर द बेसिस, आपका भक्तिमय जीवन का जो है बेस या नींव जो है, बुनियाद है, वो बहुत ही सक्षम हो जाए। फिर जो है कोई भी शंका जो भी है वो जीवन में नहीं आए। आ भी गया या कोई भी आपको प्रश्न करेगा तो फिर आपके पास इतना ज्ञान रहेगा कि आप उसको समझा सकते हैं, उसको आप परास्त कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और आशा रखता हूँ कि आप लोग ये जो भक्ति शास्त्री कोर्स है उसको अच्छी तरह से सुनेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, फिर बाद में जो भी लिखना है वो सब लिखेंगे और परीक्षा में जो है अच्छी तरह से ये करके आप पास होके भक्ति शास्त्री कोर्स का प्रमाण पत्र आप ले लेना जो है वो हर एक के लिए एक्चुअली अनिवार्य है। और आप इस दृष्टि से बोल सकता हूँ कि सौभाग्यशाली है कि आपको जो है भक्ति शास्त्री कोर्स करने का एक सुअवसर अभी प्राप्त हो रहा है। हरे कृष्ण। तो धन्यवाद प्रभु जी, आप किस तरह, धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, हरे आपने बोल। इस तरह से किस तरह पढ़ाई करना है, उपनिषद अमृत, ईशोपनिषद और भगवत गीता और सब भक्ति रसायन से जो अलग तरह से आप प्रभुपाद के एग्जाम्पल बताए। आप आपके बाद आपके आशीर्वाद से हम भगवत गीता इस कोर्स चालू करेंगे। आज की सुबह अवसर पर द्वारा बराह द्वादशी, राधेव की और वो कल अंतर्दशी की दोनों की संधि है, तो इसके लिए हम हरे कोर्स चालू करेंगे आपके आशीर्वाद से। तो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो सैटरडे से हम भक्ति शास्त्री का शुरुआत करें ऊपर संगीत से। हरे 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 कृष्ण। बोल। हरे बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सब लोग आवाज आ रहे हैं? यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो हम जी प्रभु जी आ रहा है। तो सैटरडे से हम भक्ति उपदेश अमृत से हम चालू करेंगे। अभी प्रभु जी का दोनों राधा गोपीनाथ प्रभु श्री चैतन्य प्रभु के आशीर्वाद से हम ये भक्ति शास्त्री कोर्स का शुरुआत करेंगे। और आज क्यों चालू करवाया कि भक्ति शास्त्री आज बराह देव द्वादशी है और कल नित्यानंद त्रयोदशी। भगवान की आशीर्वाद से हम चालू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे देर तक, हम एंड तक, सवने तक। तो सब लोग इंतजार बने रहो। और तो अलग अलग समय में हम अगर कुछ तकलीफ होता तो हम अगले बार तो करेंगे सैटरडे को। और आगे पीछे कभी हो सकता है समय का भी, आपके हिसाब से मेरे ट्रैवलिंग का भी हाईवे यात्रा जा रहा हूँ, तो उसी हिसाब से 2 हफ्ता थोड़ा दिक्कत होगी, किंतु उस समय हम करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आप लोग जुड़ी रहे हैं और सैटरडे को हम शुरुआत करेंगे। और जो लोग रजिस्ट्रेशन कर लिए तो अच्छी बात है, जो किए नहीं उनको मैं बोलता हूँ कि रजिस्ट्रेशन जल्दी कर दीजिए, आपको आपको जम रहा है तो सैटरडे से हम किसी भी हालत में हम सैटरडे को 7 से 8:30 बीच में चालू कर देंगे किसी हालत में। ठीक है। धन्यवाद आप लोगों को। आप लोग जॉइन हुए इतने सारे भक्त, 18 जन 17 जन भक्त हैं। आप एक दूसरे से मिलते रहे और वो एक एक उपदेश अमृत में एक एक प्रश्न, जो श्लोका में एक एक दिन हमारा सेक्शन रहेगा और उसमें कुछ प्रश्न भी रहेंगे, हम ऑनलाइन पूछेंगे, नहीं तो उसमें भी एग्जाम रहेगा। थोड़ा थोड़ा हमारा रिवाइज करने के लिए, हम पढ़ने के लिए, उत्साह बनाने के लिए। तो एक एक श्लोका कभी याद कर सकते हैं, ऑनलाइन में हम किसको भी पूछ सकते हैं। तो अलग अलग हम ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, और धीरे धीरे हम इसकी अच्छी तरह से हम समझाने की करेंगे। जो भी है पीपीटी दिखाएंगे, हिंदी में जो लिखा हुआ पीपीटी रहेगा, जो भी श्री चैतन्य प्रभु का पूरा भक्ति शास्त्री का कोर्स उनका के माध्यम से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। और किसको इस पे प्रश्न पूछने का भक्ति शास्त्री कोर्स के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। ये भक्ति हरे शास्त्री। कृष्णा। हाँ जी मैम, कौन बोल रहे हैं? सरस्वती लक्ष्मी माता प्रभु हाँ जी। जी। जी मुझे मुझे पूछना था प्रभु जी, जैसे कोर्स में अभी तो मैं पुणे में हूँ, तो मुझे मतलब एग्जाम जो होता है वो भी ऑनलाइन होता है या फिर वहां पर आके करना होता है, वो देखिए माता जी, जो हम लास्ट में होता है? क्लास में जूम में करेंगे, तो जो ऑनलाइन में जूम चालू करेंगे उसमें आप लोग एग्जाम लिखेंगे और पेपर मुझे कुरियर करेंगे, मैं तो किसी आप भेज सकते हैं। ओके ओके ठीक
है प्रभु जी, नहीं वही पूछना था मुझे। जो 4 बुक है वो संडे तक होना चाहिए ना, मतलब पास में मेरे पास है सिर्फ एक ही नहीं, आई थिंक भक्ति रसामृत सिंधु नहीं है। तो आप उधर से दो अपने मंदिर से पुणे टेम्पल से भी परचेस कर सकते जी 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 जी, हाँ हाँ जी, इंग्लिश में था वहाँ पर, हिंदी अवेलेबल नहीं था, तो अभी कल परसों जाने वाली हूँ मैं, कल जाने पूरा दिन तो रहूंगी, हैं। कल लेके आती हूँ मैं। तो उपदेश अमृत आपके पास है ना? जी उपदेश जी प्रभु जी, है सब चालू करना है तो भक्ति के ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरि बोल। हरे कृष्ण। और किसका कोई प्रश्न है? किरण प्रभु ने तो कुछ हाथ उठा रहे। किरण प्रभु को हाथ उठा रहे, कुछ प्रश्न है आपका? नहीं गुरु जी, मेरा कुछ क्वेश्चन नहीं। या और किसका कोई प्रश्न है? भक्ति शास्त्री कोर्स कर रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन किए नहीं करा दीजिए। तो आपको क्लास सुन सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मंदिर की तरफ से मिल नहीं पाएगा। लेकिन क्लास सुन पाएंगे। अब जो जितना इसमें ये आए, भाग लीजिए, भाग लिए तो सुन सकते हैं, लेकिन आपको भक्ति शास्त्री का जो सर्टिफिकेट जो रजिस्ट्रेशन किया उसको ही प्राप्त होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। मेरी वही क्वेश्चन था, जो वही एक मेरी सहेली है, वो भी भक्त है, तो वो करने चाहती है, अभी ज्वाइन कर सकते हैं क्या? अभी फॉर्म भर सकते हैं क्या? हाँ, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अभी भी चालू है। चलो है ना, ठीक है। और कल उपदेश अमृत से होगा ना क्लास? सैटरडे को परसों परसों से सब लोग साथ में बुक रखिए। और वो जैसे प्रभुपाद का तात्पर्य से अलग अलग पॉइंट इसके पीपीटी में दिखाऊंगा, और उसमें नोट करिए, और उसमें तो लिख सकते हैं, और उसको पढ़ेंगे तो अच्छी तरह हमको समझ में आएगा और याद भी रह सकता है। ठीक है? और उसको जैसे तात्पर्य में प्रभुपाद लिखे उसमें, उसके आधार पर हम पॉइंट बनाए पीपीटी में, तो उसको हम पीपीटी में देखेंगे तो उसको ध्यान आएगा, उसको मार्किंग करके रख सकते हैं, और उसको हम पढ़ेंगे और देखेंगे तो उसको हमारा अच्छी तरह से हम पढ़ सकते तो हरे कृष्ण प्रभु जी, तो वो जो भी बुक हम लोग को पढ़ाया जाता है, अब लोग क्लास लेंगे तो शुरू से ही करेंगे ना, हैं। स्टार्टिंग से बुक का? हाँ हाँ, चाहते हैं। ठीक है, तो हम सैटरडे को मिलते हैं 7 बजे। और जो किए एक एक क्वेश्चन था प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे बोलिए। कृष्ण। अभी ये जो बुक है मेरे पास मराठी में है, मैं वो फॉलो कर सकता हूँ ना? मराठी के में चारों बुक है मेरे पास, वो हिंदी में तो मुझे कन्वर्ट करते आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, देखा आपको जैसे सुविधा होगी करते आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना? मराठी में है वो, हाँ चलेगा ना? कोई चलेगा। चलेगा, लेकिन आपको एग्जाम में हिंदी में लिखना पड़ेगा, हाँ हाँ, हिंदी में ही लिखेंगे प्रभु जी, यस। क्योंकि मुझे मराठी इतना समझ नहीं आता। हाँ हाँ, यस प्रभु जी, हिंदी में ही लिखेंगे, बराबर बराबर, चलेगा, ठीक। और किसका कोई प्रश्न है, संशय इसमें भक्ति शास्त्री के बारे में? हरे कृष्ण। हाँ माता जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, टाइमिंग का जैसे हमारी ड्यूटी रहती है, तो अगर ऑनलाइन में अगर नहीं अटेंड कर पा रहे हैं कभी, तो उसमें मिल जाएगा वीडियो फिर? हाँ, मैं तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग चालू है मेरा, रिकॉर्डिंग हर बार रिकॉर्डिंग रहेगा। जी जी। तो आप जिस दिन नहीं रह पाएंगे तो मुझे मैसेज कर दिए पर्सनली, तो मैं आपको भेजूंगा वो रिकॉर्डिंग वाला। यस प्रभु जी। जी प्रभु जी, वो सभी को नहीं मिल सकता कि हम दोबारा से सुन पाए उसको? और हाँ मैं क्योंकि अगर बार बार सुनेंगे तो शायद ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे चीजों को। ठीक है, मैं पूछता हूँ अपने टेम्पल अथॉरिटी को कैसा करना है, तो अगर हाँ बोले हम्म, हाँ, तो क्योंकि कई आपको। बार होता है कि और एक सब लोग वीडियो ऑन कर रखिए, कोई अभी ऑन चालू करके चले जाएंगे किधर, वो पता नहीं चलेगा, आपको फायदा नहीं होगा कुछ इसमें। तो अगर वीडियो ऑन करके आपको अच्छी तरह से सुनेंगे तो भक्ति शास्त्री का आपको लाभ उठा सकते हैं अच्छे से। हाँ क्योंकि जी प्रभु जी, वैसे तो जैसे ऑन रखेंगे, लेकिन कभी कुछ मजबूरी है तो क्या ऑफ कर सकते हैं कैमरा? आप कर सकते, लेकिन आप कर सकते कि तकलीफ नहीं है, लेकिन आपको बीच बीच में प्रश्न पूछते रहूंगा, क्योंकि आपको लगेगा कि आप है कि नहीं चला रहे। हाँ जी, ठीक है, ओके। ठीक है।
ठीक है, हरे कृष्ण, सबको धन्यवाद। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यहाँ पे हम विराम करते हैं, तो सैटरडे को हम मिलेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा दंडवत प्रभु प्रणाम। मैं वीडियो ऑन करेंगे। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।